बात करने वाले हैं लोकसभा की 543 सीटों में से। आज लोकसभा चुनाव हुए तो किस पार्टी को मिलेगी जीत? क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चुनेगी जनता, या कोई अन्य नेता यहाँ पर अपना दमखम दिखाकर, या केजरीवाल या ममता बनर्जी या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव या बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती बनाएगी सबसे ज्यादा सीटों का रिकॉर्ड। तो जी दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों की एक एक सीट का ओपिनियन पोल क्या कहती है भारत की जनता। चलिए सबसे पहले निकल के आ रहा है लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट बीजेपी को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को भी 0 से 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। नागालैंड की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 से 1 सीट है। दमन व दीव की एक ही लोकसभा सीट यहाँ पर बीजेपी को 0 से 1, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट मिल सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर यानी कि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 1 से 2 सीट मिल सकती है, कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 1 से 2 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, यानी कि बीजेपी प्लस और कांग्रेस प्लस को 1 से 2 सीट यानी कि बराबर आंकड़ों के साथ दिखाया जा रहा है। मिजोरम की एक लोकसभा सीट और एक ही लोकसभा सीट यानी कि बीजेपी को 0 से 1 2 यानी कि कांग्रेस को या फिर बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट पर काबिज होगी। चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट और इसी में भी यहाँ पर या तो कांग्रेस काबिज होगी या फिर बीजेपी काबिज होगी। दादरा एंड नागर हवेली की एक लोकसभा सीट है और एक ही लोकसभा सीट यहाँ पर या तो कांग्रेस को मिलेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को मिलेगी। लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 6 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 4 से 5 सीटें यानी कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 4 से 5 सीटें, 6 में से 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 से 2 सीट जीतने का मौका मिलता सकता है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य की एक लोकसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी के गठबंधन पार्टी को सिक्किम की एक लोकसभा सीट अपने पक्ष में कर सकती है। एनडीए गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। पौंडीचेरी की यानी कि तमिलनाडु के पास में पौंडीचेरी की एक लोकसभा सीट यानी कि केंद्र शासित कह सकते हैं इसको, और एक सीट पर यानी कि बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर 0 से 1 सीट पर बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर 0 से 1 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट कह सकते हैं। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की एक लोकसभा सीट और यहाँ पर एक ही सीट पर बीजेपी को यहाँ पर 0 से 1 सीट, कांग्रेस को भी यहाँ पर 0 से 1 सीट। 2014 से अंडमान व निकोबार में भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, तो इस बार भी 2024 के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को यहाँ पर 10% कह सकते हैं ये सीट मिल सकती है। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 9 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी को 7 से 9 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को यहाँ पर 2 से 3 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें, 2 में से यहाँ पर 1 से 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और 0 से 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। गोवा की 2 लोकसभा सीटें, 2 में से यहाँ पर 1 से 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है और 1 सीट पर यानी 0 से 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी काबिज हो सकती है, या फिर 0 आएगी या फिर 1 सीट आएगी, यानी कि कोई भी आएगा, यानी कि 0 भी आ सकता है, 1 भी सीट आ भी सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 में से 1 से 2 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 से 1 सीट, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 15 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा चुके हैं और बीजेपी को यहाँ पर 10 से 13 सीटें और कांग्रेस को यहाँ पर 3 से 4 सीटें, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट।
मेघालय की 2 लोकसभा सीटें हैं, 2 में से यहाँ पर 1 से 2 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0 से 1 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटें, 2 में से यहाँ पर 1 से 2 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 से 3 सीटें, तो वही कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को यहाँ पर 0 से 1 सीट, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 23 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया चुके हैं और 23 में से यहाँ पर 18 से 20 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 से 6 सीटें, अन्य पार्टी का यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 में से यहाँ पर 4 से 5 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है और कांग्रेस पार्टी 0 से 1 सीट पर, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 लोकसभा सीटें हैं, 6 में से यहाँ पर बीजेपी को 1 से 2 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 1 से 2 सीट और अदर पार्टी को भी यहाँ पर 1 से 2 सीट मिल सकती है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी को या तो 1 सीट मिलेगी या फिर 2 सीटें, कांग्रेस को या फिर 1 सीट मिलेगी या फिर 2 सीटें मिलेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 में से किस पार्टी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें? तो यहाँ पर 6 से 7 सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है, 0 से 1 सीट पर अन्य पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी अपना पैर पसार सकती है पहली बार और कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 41 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा चुके हैं और बीजेपी को यहाँ पर 30 से 34 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 6 से 7 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट पर कामयाबी मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं हरियाणा की। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 में से 1 से 2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर 7 से 8 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें हैं, 11 में से 9 से 10 सीटों पर बीजेपी, तो नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर 0 से 1 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं, 13 में से यहाँ पर बात कर लेते हैं, 13 में से 1 से 2 सीटों पर बीजेपी, 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 5 से 6 सीटों पर अन्य पार्टी काबिज हो सकती है यानी कि आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और अदर पार्टी यहाँ पर काबिज हो सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 75 लोकसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा चुके हैं, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 44 से 48 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 17 से 19 सीटें मिल सकती हैं, 7 से 8 सीटें अन्य पार्टी को मिल सकती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं असम राज्य की 14 लोकसभा सीटें हैं, 14 में से 13 से 14 सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 13 से यानी कि 12 से 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीट है, 17 में से यहाँ पर 4 से 5 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट, 9 से 11 सीटें यानी कि 9 से 11 सीटों पर अन्य पार्टी काबिज हो सकती है यानी कि TRS। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें, 25 में से यहाँ पर 20 से 21 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 से 1 सीट, अन्य पार्टी का में 2 से 4 सीटें। उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटें हैं, 21 में से 9 से 10 सीटों पर बीजेपी, 1 से 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 8 से 9 सीट यानी कि BJD को यहाँ पर 8 से 9 सीट मिल सकती है। केरल में यहाँ पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, केरल की 20 से लोकसभा सीट है, 20 में से 0 से 1 सीट पर बीजेपी, 7 से 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट यहाँ पर 9 से 11 सीटों यानी कि 9 से 11 सीटों पर काबिज हो सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 186 लोकसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आ चुका है, तो यहाँ पर बीजेपी 100 से 112 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 30 से 31 सीटें जीत सकती है और अन्य पार्टी यहाँ पर 40 से 43 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीटें, 25 में से यहाँ पर बीजेपी को 23 से 24 सीटें यानी कि कांग्रेस को यहाँ पर 0 से 1 सीट और अन्य पार्टी को यानी कि RLP के खाते में यहाँ पर 0 से 1 सीट जा सकती है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 26 में से यहाँ पर 25 से 26 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, 0 से 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से, यानी कि देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 24 से 25 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 3 से 4 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट।
दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से 267 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 180 से 137 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 30 से 35 सीटें, अन्य पार्टियों को यहाँ पर 44 यानी कि 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटें हैं। 28 में से यहाँ पर बीजेपी को 20 से 21 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 4 से 5 सीटें, अदर पार्टी को यहाँ पर 1 से 2 सीट मिल सकती है, यानी कि जेडीएस जैसी पार्टी को यहाँ पर 1 से 2 सीट पर कामयाबी मिल सकती है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें, 39 में से यहाँ पर बीजेपी और एआईडीएमके को यहाँ पर 14 से 15 सीट मिल सकती है और डीएमके और कांग्रेस को यहाँ पर 18 से 20 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 से 4 सीट। बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटें है, 40 में से यहाँ पर बीजेपी को 28 से 30 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 0 से 1 सीट और आरजेडी जैसी पार्टी को यहाँ पर 8 से 9 सीटें मिल सकती है। दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से 373 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी को 245 से 253 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 58 से 61 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 55 से 59 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल की, जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी के गढ़ कहे जाने वाले राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 42 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर 42 में से 20 से 21 सीटों पर बीजेपी काबिज हो सकती है। तो वहीं टीएमसी की तृणमूल नेता ममता बनर्जी को यहाँ पर 20 से 21 सीटें यानी कि बीजेपी को और कांग्रेस पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर बराबर सीटों के साथ हाका जा रहा है। भारत के सबसे बड़े दूसरे राज्यों में यानी कि सेकंड लार्जेस्ट कहा जाता है महाराष्ट्र को सबसे बड़े राज्य में गिना जाता है सेकंड पर और यहाँ पर 48 लोकसभा सीटें यानी कि 48 में से बीजेपी को 43 से 45 सीटें अच्छी खासी लीड कह सकते हैं। बीजेपी के खाते में 43 से 45 सीटों पर लीड मार सकती है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 0 से 1 सीट पर, अन्य पार्टी यानी कि शिवसेना, एनसीपी, एमएनएस, बाकी सभी पार्टी यहाँ पर 2 से 3 सीटें पर काबिज हो सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं देश के सबसे बड़े राज्य कहे जाने वाले यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं बल्कि जनसंख्या की दृष्टि से और इतिहास के सबसे पुराने कहे जाने वाले यानी कि भगवान श्री राम की जन्मस्थली, भगवान श्री कृष्ण की नगरी और न जाने कितने ही अवतारों की धरती को पूजता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें यानी कि 80 लोकसभा सीटें हैं। 80 में से बीजेपी खाते में 60 से 65, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साप और यहाँ पर एसपी यानी समाजवादी पार्टी को 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से सभी 543 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा चुके हैं और इस ओपिनियन पोल को दिखाते हैं आपको सही तरीके से और यहाँ पर बीजेपी को 370 सीटों से 380 सीटें मिल सकती हैं। क्या कहते हैं आप लोग? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या बीजेपी 370 से 380 सीटों पर काबिज होगी या फिर नहीं? हमें कमेंट करके छोटी कमेंट करके बताइएगा, क्या बीजेपी 370 से 380 सीटों पर पार करने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 55 से 61 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी? अन्य पार्टी यहाँ पर 99 सीटों से 102 सीटों पर कामयाब हो सकती है। इस लिहाज से देखा जाए